अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर और इस ट्रांजिस्टर की हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और वर्किंग पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या है? तो हम कहते हैं ट्रांजिस्टर दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर हम ट्रांजिस्टर को ब्रेक करें तो एक ट्रांस बनता है, एक ईस्टर बनता है। ये जो ट्रांस है ये ट्रांसफ़र से लिया गया है और जो ईस्टर है ये रजिस्टर से लिया गया है। तो ट्रांजिस्टर की मीनिंग है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। ये मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा। आगे चलते हैं, ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी इसमें पी और एन टाइप मटेरियल होंगे। हैविंग 3 लेयर्स, इसके पास 3 लेयर्स होंगे। 2 जंक्शंस, 2 जंक्शन होंगे। एंड 3 इलेक्ट्रोड्स या टर्मिनल। तो डायोड एक ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास 3 लेयर होंगे, 2 जंक्शन होंगे और 3 टर्मिनल्स होंगे। ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? तो ये लिखा हुआ है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय सैंडविच ईदर एन टाइप और पी टाइप मटीरियल बिटवीन अ पेयर ऑफ पी टाइप और एन टाइप। यानी 2 पी टाइप मटेरियल के बीच में जब हम एक एन टाइप मटेरियल रखेंगे तो ये भी ट्रांजिस्टर बन जाएगा, या 2 एन टाइप मटेरियल के बीच में जब हम एक पी टाइप मटेरियल रखेंगे तो ये भी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे ट्रांजिस्टर के 2 टाइप्स होते हैं। एक ट्रांजिस्टर को कहते हैं एनपीएन, एक को कहते हैं पीएनपी। सबसे पहले एनपीएन को समझ लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर हम उसको कहते हैं जिसमें पी मटेरियल जो है वो 2 एन लेयर्स के बीच में सैंडविच हुआ हो। जैसे मैंने लिखा है, इफ़ अ पी टाइप मटेरियल इज सैंडविच बिटवीन 2 एन टाइप लेयर्स देन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एनपीएन। जैसे मैं तस्वीर में दिखा सकता हूँ आपको। जैसे ये देखें, ये 2 एन टाइप मटेरियल हैं और इनके बीच में पी सैंडविच किया गया है, तो इस ट्रांजिस्टर को कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसी तरीके से अगर 2 पी लेयर्स के बीच में एन मटेरियल सैंडविच होगा तो इसका नाम होगा पीएनपी। सो पीएनपी में इफ़ एन टाइप मटेरियल इज सैंडविच बिटवीन 2 पी टाइप लेयर्स देन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड पीएनपी। यानी अगर पी सैंडविच होगा तो नाम होगा एनपीएन और अगर एन सैंडविच होगा तो नाम होगा पीएनपी। अब हम इस ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि ट्रांजिस्टर के पास 3 लेयर्स होते हैं, तो मैंने लिखा है इट कंसिस्ट 3 लेयर्स द सैंडविच। अच्छा, इसमें 3 लेयर्स होते हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। 3 इलेक्ट्रोड्स में से एक इलेक्ट्रोड्स का नाम होता है बेस, एक का नाम होता है एमीटर और एक का नाम होता है कलेक्टर। अब ये बात याद रखिएगा कि जो हमारा सैंडविच होगा वो हमेशा बेस होगा। जैसे एनपीएन है तो इसमें बेस पी होगा, अगर पीएनपी है तो इसमें बेस जो है वो एन होगा। बाकी जो 2 रिमेनिंग हैं उनमें से एक हमारा कलेक्टर होगा और एक हमारा एमीटर होगा। ये एमीटर है और ये जो है वो कलेक्टर है। तो 3 लेयर्स होंगे। जो सैंडविच होगा वो हमेशा बेस होगा और बाकी 2 में से एक हमारा कलेक्टर होगा, एक हमारा एमीटर होगा। अब थोड़ी सी हम डूपिंग के हवाले से देख लेते हैं। जो बेस होता है, द बेस इज़ वेरी थिन, बेस हमेशा थिन होता है। जैसे आप देख रहे हैं इसकी साइज़ बहुत कम है। एंड लाइटली डोप्ड, और इसमें इम्प्योरिटी भी कम डाली जाती है, यानी इसमें चार्ज कैरियर्स कम होते हैं। बेस में चार्ज कैरियर्स हमेशा कम होते हैं क्योंकि वो लाइटली डोप्ड होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में कौन सा टर्मिनल कम डोप होता है? तो हमेशा बेस। एमीटर जो होता है वो हेवली डोप्ड होता है। एमीटर सबसे ज़्यादा डोप्ड होता है और ज़्यादा डोपिंग की वजह से इसके पास नंबर ऑफ़ कैरियर सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो इसकी जो साइज़ होती है वो मॉडरेट होती है। बेस की साइज़ थिन होती है, एमीटर की साइज़ मॉडरेट होती है। और तीसरा है कलेक्टर इज़ मॉडरेटली डोप्ड। कलेक्टर में जो डोपिंग होती है वो मॉडरेट ही होती है, यानी ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, पर इसकी साइज़ सबसे ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा, साइज़ के हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे
तो पहले नंबर पे कलेक्टर होगा, दूसरे नंबर पे एमीटर होगा, तीसरे नंबर पे बेस होगा। पर अगर हम डोपिंग के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो पहले नंबर पे एमीटर, दूसरे नंबर पे कलेक्टर और तीसरे नंबर पे बेस होगा। तो इसी तरीके से ये ट्रांजिस्टर की जो है वो कंस्ट्रक्शन है। अब हम आगे चलते हैं और ट्रांजिस्टर की सिंबल देख लेते हैं। देखें, ये ट्रांजिस्टर की सिंबल है। जो स्ट्रेट लाइन होगी वो हमेशा बेस होगी, और जो बाकी ये जो दो लाइंस होंगी जो स्ट्रेट नहीं होंगी, इनमें से एक कलेक्टर कहलाएगा, एक एमीटर कहलाएगा। अब कलेक्टर और एमीटर में क्या डिफरेंस होगा? जिसके पास एरो होगा वो एमीटर होगा, जिसके पास एरो नहीं होगा वो कलेक्टर होगा। अब याद रखिएगा, ये जो एरो होता है ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बताता है। कन्वेंशनल करंट वो होता है जो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं NPN अगर होगा इसका मतलब है इसका बेस जो है वो P है और इसका N जो है वो एमीटर है, तो लिहाजा एरो बाहर के तरफ होगा क्योंकि करंट, कन्वेंशनल करंट P से N के तरफ फ्लो होगा। तो याद रखिएगा NPN ट्रांजिस्टर का एरो बाहर के तरफ होगा और PNP ट्रांजिस्टर का एरो अंदर के तरफ होगा। आप इसको कैसे समझेंगे? देखें, अगर आपका ट्रांजिस्टर PNP है तो इसका मतलब है N इसका बेस है और P इसका जो है वो एमीटर है। अब कन्वेंशनल करंट हमेशा P से N जाएगा तो डेफिनेटली ये एरो जो है वो अंदर की तरफ होगा। तो इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मैंने थ्योरी में लिखा है और ये क्वेश्चन भी आया है पास पेपर में। एमीटर इज़ शोन बाय एन एरो विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट उसको कहते हैं जो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, अगर हम ट्रांजिस्टर को चलाना चाहते हैं तो ट्रांजिस्टर के पास दो जंक्शन हैं, एक एमीटर बेस। एमीटर बेस जंक्शन किसको कहते हैं? ये एमीटर है, ये बेस है। इनके बीच में ये जो जंक्शन है इसको एमीटर बेस जंक्शन कहा जाएगा। ये बेस है, ये कलेक्टर है, इनके बीच में जो जंक्शन है इसको कलेक्टर बेस जंक्शन कहा जाएगा। ट्रांजिस्टर के पास दो जंक्शन होते हैं। अब ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करेगा? तो इसका एमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड ब्यास रखना पड़ेगा और बेस और जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है इसको रिवर्स ब्यास रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा वर्किंग कंडीशन ट्रांजिस्टर की, एक जंक्शन को हम फॉरवर्ड ब्यास रखेंगे जिसका नाम एमीटर बेस है और एक जंक्शन को रिवर्स ब्यास रखेंगे जिसका नाम कलेक्टर बेस है। अब हम आगे चलते हैं, इसकी वर्किंग समझते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे पास दो जो हैं वो ट्रांजिस्टर होते हैं। सबसे पहले हम NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझ लेते हैं। देखें, अगर हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है, ये एमीटर बेस है, तो अगर हम इस जंक्शन को फॉरवर्ड ब्यास रखना चाहते हैं तो N टाइप को बैटरी की नेगेटिव के साथ लगाएंगे और P टाइप को बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाएंगे, तो ये जंक्शन फॉरवर्ड हो गया। अब इस जंक्शन को, क्योंकि ये कलेक्टर बेस के बीच में जंक्शन है, इसको रिवर्स करना है तो N को पॉजिटिव के साथ लगाएंगे और ये P को नेगेटिव के साथ लगाएंगे, तो ये रिवर्स ब्यास हो गया। एक जंक्शन फॉरवर्ड ब्यास, एक जंक्शन रिवर्स ब्यास। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? तो देखें, इसकी वर्किंग इस तरह से होगी। ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स N है, यानी इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को सारे को पुश करेगा। ये जब इलेक्ट्रॉन सारे पुश होंगे तो ये जंक्शन क्रॉस करेंगे, पर क्योंकि बेस में चार्ज कैरियर्स कम है तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। इस करंट को IB कहेंगे और ये जो बेस करंट होगा ये सबसे कम होगा क्योंकि बेस लाइटली डोप्ड है। और यहाँ से जो करंट जाएगा इस करंट को कहेंगे एमीटर करंट, और एमीटर करंट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि एमीटर के पास चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, कुछ इलेक्ट्रॉन होल से फ्लो हो गए, होल के साथ कंबाइन होकर फ्लो हो गए, इस करंट को कहेंगे IB। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, कलेक्टर के पास आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा और इस करंट का नाम होगा कलेक्टर करंट। तो इसी तरीके से जो एमीटर करंट होगा वो सम होगा बेस करंट का और कलेक्टर करंट का। अब हम देख लेते हैं जो थ्योरी में मैंने लिखा है। तो जैसे कि मैंने थ्योरी में लिखा है,
द फॉरवर्ड bias cause इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप इमीटर टू फ्लो टुवर्ड्स द बेस। बिल्कुल, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश होंगे, ये जब इलेक्ट्रॉन पुश होंगे तो बेस में आ जाएंगे, ठीक है। पर बेस के पास कैरियर्स कम है तो थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा जिसको IB कहेंगे, और बाकी के इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में चले जाएंगे और यहाँ से करंट कंस्टिट्यूट करेंगे जिस करंट को कलेक्टर करंट कहेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है, द फॉरवर्ड bias cause इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप इमीटर टू फ्लो टुवर्ड्स द बेस, दिस कंस्टिट्यूट द करंट IE। As these electrons flow through the p-type base, they tend to combine with holes. As the base is lightly doped and very thin, therefore only a few electrons less than 5% combine with holes and constitute the base current। यानी बेस करंट बहुत कम होगा क्योंकि बेस जो है वो lightly doped है। The remainder means more than 90% cross over into the collector region to constitute the current। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि 5% इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो हो जाएंगे और बाकी 95% यहाँ आ जाएंगे और ये करंट कंस्टिट्यूट करेंगे IC। इन दिस वे ऑलमोस्ट इंटायर करंट फ्लोज इन द कलेक्टर। अगर हम देख लें कि एमीटर का जो सारा करंट है वो तकरीबन कलेक्टर में से फ्लो हो गया, सिर्फ 5% यहाँ गया है जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अब आप ट्रांजिस्टर की इक्वेशन भी समझ लें, तो एमीटर करंट जो था वो सम ऑफ बेस करंट और कलेक्टर करंट था, तो इसको ट्रांजिस्टर इक्वेशन भी कहते हैं। द एमीटर करंट इज़ द सम ऑफ कलेक्टर एंड बेस करंट। तो IE इज़ इक्वल टू IB प्लस IC। अब हम चलते हैं और इसी तरीके से डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। तो PNP ट्रांजिस्टर में अब आप देखें, ये एमीटर है, ये बेस है, तो ये जंक्शन हमें फॉरवर्ड bias करना है। ये फॉरवर्ड bias तब हो सकता है जब इस P के साथ पॉजिटिव लगे और इस N के साथ नेगेटिव लगे। इसी तरीके से ये जंक्शन हमें रिवर्स bias करना है, तो इसकी वजह से ये जो P है ये नेगेटिव के साथ लगेगा और ये जो N है ये पॉजिटिव के साथ लगेगा। इसी तरीके से ये PNP ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। अब होगा क्या, ये सारे जो होल्स हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इन होल्स को रिपेल करेगा। जब ये होल रिपेल होंगे तो कुछ होल इस बेस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाएंगे और करंट कंस्टिट्यूट करेंगे IB, और बाकी के जो होल्स होंगे वो कलेक्टर के पास चले जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर के साथ नेगेटिव लगा हुआ है तो ये इनको अट्रैक्ट कर लेगा और ये करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगा IC। दोबारा वही इक्वेशन बनेगी, जो एमीटर करंट होगा वो सम ऑफ बेस करंट और कलेक्टर करंट होगा। तो ये थ्योरी में लिखा हुआ है, द फॉरवर्ड bias causes the holes in p-type emitter to flow towards base, this constitute the current IE। As these holes cross into n-type base, they tend to combine with electron, as the base is lightly doped and very thin, therefore only few holes means less than 5% combine with hole, this constitute the base current IB। The remainder holes more than 90% cross into the collector region to constitute the current IC। तो वही प्रोसेस है, सिर्फ आपको याद रखना है कि अच्छा। अब एक बात आप समझ लें, जब हम PNP ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो एमीटर हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, उसके बाद बेस हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि एमीटर मस्ट बी एट हाई पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू बेस एंड बेस मस्ट बी एट हाई पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर। ये PNP में है। और NPN में इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, उसमें ये होगा कि कलेक्टर मस्ट बी एट हाई पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू बेस एंड बेस मस्ट बी एट हाई पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर आपको बताया कि ट्रांजिस्टर की मीनिंग होती है ट्रांसफॉर्म ऑफ द रेजिस्टेंस, ट्रांसफ़र ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर का ये जंक्शन फॉरवर्ड bias है, जब ये जंक्शन फॉरवर्ड bias हो जाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और ये जंक्शन रिवर्स bias किया है हमने तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी रेजिस्टेंस यानी एमीटर बेस की रेजिस्टेंस बेस कलेक्टर के तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसीलिए इस डिवाइस को ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर की मीनिंग है ट्रांसफॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस या ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। अब ट्रांजिस्टर में कुछ गेन होते हैं, जैसे हम डिफ़ाइन करेंगे बीटा गेन को। बीटा गेन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट।
तो आप समझ सकते हैं कलेक्टर करंट ज़्यादा होता है, बेस करंट कम होता है, तो बीटा ग्रेटर देन 1 होगा। और दूसरा गेन होता है अल्फ़ा, इट इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड इमीटर करंट। और क्योंकि कलेक्टर करंट इमीटर करंट से छोटा होता है तो ये लेस देन 1 होगा। इसी तरीके से हमने ट्रांजिस्टर को डिस्कस कर लिया है, फिर आगे लेक्चर्स में और हम ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे। आप हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए जो भी लेटेस्ट वीडियो